स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कैन ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपको पता है ना, एक ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से ग्रेटर होता हो और 180 से लेस होता हो। मतलब समझो, एक ऐसा एंगल स्टूडेंट जिसका वैल्यू 90 से तो ग्रेटर होता हो बट 180 से लेस होता है, यानी कि 90 180 के बीच वाला जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि मान लो 91 डिग्री ये ऑब्ट्यूज होगा, 120 डिग्री ये ऑब्ट्यूज होगा, ओके स्टूडेंट्स, और 111 डिग्री है ये ऑब्ट्यूज एंगल का एग्जांपल है। तो 90 180 के बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ये बात सभी को पता है। कह रहा है कैन ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बी ऑब्ट्यूज एंगल। सुनो, क्या किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों के चारों एंगल ऑब्ट्यूज हो सकते हैं? नो। इसको आप एक एग्जांपल लेके काउंटर कर सकते हो। ठीक, मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है बच्चों जिसमें एंगल ए है आपका कितना, मान लो 91 डिग्री, ठीक, एंगल बी है आपका कितना, कुछ भी मान लो 100 डिग्री, सारे के सारे ऑब्ट्यूज मानने हैं, यानी कि 90 से ग्रेटर 180 से लेस। एंगल सी आपका है मान लो बच्चों कितना 110 है, करेक्ट। और इसी तरीके से मान लीजिए एंगल डी है आपका बच्चों 92 डिग्री, करेक्ट। तो सारे के सारे ऑब्ट्यूज लिए आपने, ऐसा कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। और अगर हम इसको ऐड कर दें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दें, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, चेक करो, इसको ऐड करो बच्चों, कितना हो जाएगा। इसको अगर आप ऐड करोगे सो 100 प्लस 110 ये हो गया टोटल 210, और 210 में हमको ऐड करना है क्या, 91 और 92। सो 91 प्लस 92 ऐड करिए, 2 + 1 3 और 9 + 9 18 + 1 19 और 1 जाएगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा 3। ये देखिए चारों एंगल्स का सम कितना आ गया 393 डिग्री, विच इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 360 डिग्री, जो कि 360 डिग्री के इक्वल नहीं है, बल्कि क्या है, ये जो एंगल हमारा आया है 393 डिग्री, मतलब जो एंगल्स का सम आया है ये 360 डिग्री से ग्रेटर है, करेक्ट। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम, 4 एंगल्स का सम एग्जैक्टली 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। बट अगर आपने चारों के चारों एंगल क्या ले लिए, ऑब्ट्यूज एंगल ले लिए, तो आपका जो सम है वो एग्जैक्टली 360 डिग्री के इक्वल नहीं आएगा। अभी इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से आपको करके दिखाता हूं, सुन लीजिए। पहले तो आंसर देखो, इसका आंसर है नो। रीजन क्या है, रीजन है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, करेक्ट। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। अब सुनो, ये तो जस्ट एक एग्जांपल था बच्चों, ठीक है ना। अगर आपको एग्जांपल नहीं लेके करना है, अगर आपको इसको जनरल वे में करना है, जनरल वे में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि सुनो बच्चों, बात ये है कि किसी भी क्वेश्चन को हम करते हैं तो जनरलाइज मेथड में करते हैं। सुनिए मेरी बात ध्यान से, भाई किसी ने ये एग्जांपल लिया, कोई कुछ और एग्जांपल ले लेगा, तो इस बात की बहस है ना कि हम एंगल ए को कितना चूज करें, बी को, सी को, डी को, चूज तो ऑब्ट्यूज ही करना है। तो इसका जो जनरल मेथड होगा वो ये होगा, ध्यान से सुनिए। आप बोलोगे कि भाई लेट हम बोल सकते हैं कि एंगल ए का जो वैल्यू है वो क्या है, वो हमारा क्या है, एंगल ए का जो वैल्यू है हमारा वो क्या है, वो देखिए एंगल ए को मैं ऐसे लिख रहा हूं, बस ए लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका क्या है 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है। अब इसका मतलब समझो, एंगल ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 90 180 के बीच में, ठीक है। यानी कि एंगल ए कैसा हो गया आपका, ऑब्ट्यूज हो गया, ये ग्रेटर का साइन लगा है और ये लेस देन का साइन लगा है, ठीक है ना। अब एंगल बी जो है वो भी 90 से ग्रेटर है और 180 से क्या है, लेस है। इसको हम इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख रहे हैं, करेक्ट। ये सब इनइक्वालिटी के साइन है। इसी तरीके से जो एंगल सी है वो भी आपका ग्रेटर है किससे, 90 से, और 180 से क्या है, लेस है। पढ़ने में आ रहा है ना, सी इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। इसी तरीके से एंगल डी जो है वो 90 से क्या है, ग्रेटर है बट 180 से लेस है। अब करना कुछ नहीं है आपको, 1 2 3 4 इनइक्वालिटी बच्चों दिखाई पड़ रही है, उठा के इसको ऐड कर दीजिए, उठा के इसको ऐड कर दीजिए। अगर आप इसको उठा के ऐड करोगे, कैसे करते हैं ऐड, ध्यान से चेक करो, 90 + 90 + 90 ये हो जाएगा 360। फिर यहां पर ग्रेटर का साइन है तो ग्रेटर का साइन लगा लो, और ये क्या हो गया, एंगल ए + बी + सी + डी, सो ए + बी + सी + डी, ओके। सो और यहां पे लेस देन दिखाई पड़ रहा है, कर दो 180 + 180 + 180 + 180 कितना हो जाएगा 720 डिग्री, 720 डिग्री, करेक्ट है स्टूडेंट। अब आप चेक कर लो, चारों एंगल्स का जो सम है क्वाड्रिलेटरल में वो श्योरली 360 से ग्रेटर आ रहा है और 370 और 720 से लेस आ रहा है। मतलब समझो, मतलब ए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि चारों एंगल्स का सम श्योरली 360 से तो ग्रेटर होगा, 720 से लेस होगा। देख रहे हो यहां पर, तो मोटी मोटी बात यह है कि चारों एंगल का सम 360 से तो ग्रेटर ही आएगा हमेशा, जब आप क्या मान के चलोगे कि एंगल ए भी 90 और 180 के बीच में, एंगल बी भी 90 180 के बीच में, एंगल सी भी 90 180 के बीच में, एंगल डी भी 90 180 के बीच में, ओके।
तो बस अब ABCD की वैल्यू कुछ भी आ जाए, ये एक जनरल वे में हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया कि भाई ABCD अगर 90 से बड़े हैं 180 से छोटे हैं, करेक्ट, अब कुछ भी हो इसके बीच में, तभी हमने इसको इनइक्वालिटी से कर दिया। तो चारों एंगल का सम एग्जैक्टली 360 से ग्रेटर होगा हमेशा और 720 से लेस होगा, मतलब कभी भी चारों एंगल का सम 360 के इक्वल नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा क्वाड्रिलेटरल नहीं पॉसिबल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, यानी कि चारों एंगल कैसे होते हो, ऑब्ट्यूज होते हो। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है तो आप एक एग्जाम्पल लेके उनको दिखा सकते हो, करेक्ट। ओके, नोट कर लीजिए।